इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बहुपद का भाग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास ये एक बहुपद है 3x² प्लस 5x प्लस 2। हमें इसको भाग करना है इस x प्लस 1 से। तो देखिए ये हम कैसे करते हैं। आपने बचपन में इस तरह का भाग सीखा हुआ है, जैसे कि 6 से हमें भाग करना हो 20, तो आप कैसे करते हैं। यहाँ पर ये हमारा 3 बार में आता है, 6 के पहाड़े में 18, तो ये इसके नीचे लिख देते हैं और इसको इस तरह से घटा देते हैं, तो हमारा शेषफल इसमें 2 बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह का भाग आपने बचपन में सीखा है। लेकिन इस तरह के भाग से हमारा ये वाला जो भाग है ये अलग है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं चर भी है, ये आप देख सकते हैं x है। ठीक है, तो इस तरह के भाग को ही हम करना इसमें सीखेंगे। तो देखिए ये हम कैसे करते हैं। यहां पर हमें कहा गया है कि जो ये बहुपद है इसको हमें इस x प्लस 1 से भाग देना है, यानी कि हमें जिससे भाग देना होता है, जैसे कि x प्लस 1 से भाग देना है, तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे x प्लस 1। ठीक है, और जिसमें भाग देना हो उसको हम इस भाग के अंदर लिखते हैं, यानी कि हमें इसको भाग देना है, तो ये यहां पर आ जाएगा 3x² प्लस में 5x प्लस में 2। अब देखिए हम इसको कैसे भाग करेंगे, ये मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। यही होता है हमारा बहुपद का भाग। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या देखते हैं कि हम जिससे भाग कर रहे हैं, हम यहां पर x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं, तो इसमें हमारे 2 पद हैं, एक तो ये x और एक ये 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि जो हम इसमें जिससे भाग कर रहे हैं, यानी कि इससे, तो इसका पहला पद लेंगे, तो इसका पहला पद x है। अब हम जिसमें भाग कर रहे हैं, हम यहां पर इसमें भाग कर रहे हैं, तो इसका पहला पद देखेंगे जो कि हमारा 3x² है। अब आपको इसमें यह देखना है कि हम यहां पर इस x में कितने से गुणा करें तो हमारा ये आना चाहिए, यानी कि हमारा पहला टारगेट ये होता है कि हम इस x में कितने से गुणा कर दें तो हमारा ये आ जाए पहला पद, यानी 3x² आ जाए। ये हमारा पहला टारगेट होता है कि हमें ये लाना होता है। तो देखिए अब बात आती है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि हम इस x में कितने से गुणा करें ताकि हमारा ये आ जाए। तो इसको पता करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो हमारा ये x है इससे भाग कर देंगे इस वाले पहले पद में, यानी कि 3x² में। अब देखिए ये अगर आप डायरेक्ट भाग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आसान रूप में, यानी कि 3 गुणा में ये x² हमारा हो जाएगा x गुणा x। ठीक है, क्योंकि x और x का गुणा करेंगे तो हमारा x² ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लिखा और बटे में x है। अब ये x से x कट जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारा 3 गुणा x, यानी कि 3x। तो जो हमारा ये आ रहा है आंसर इस x से इसको भाग देने पर, यानी कि हमारा 3x आ रहा है, तो आप इसी 3x से इस x में गुणा कर देंगे तो आपका 3x² आ जाएगा। अब मैंने आपको ये सिखा दिया है कि हम कैसे पता करते हैं कि हम इस पहले पद में क्या गुणा करें तो हमारा ये आ जाए। तो इसके लिए आप सीधा सा इसके पहले पद से इसके पहले पद को भाग कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया, तो हमारा 3x आ गया। अब जो हमारा इसमें आ रहा है, यानी कि हम इस x में जिससे गुणा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 3x से कर रहे हैं, तो हमारा ये आ जा रहा है। तो यही जो 3x है इसी को आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, आपको हो सकता है कि ये थोड़ा लंबा लगे, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर अगर आप x का 3x से गुणा करेंगे तो आपका ये 3x² आ जाएगा, तो इसी को हम इसके नीचे लिख लेंगे, यानी कि 3x²। यहां तक समझ में आ गया है। अब देखिए हमने इसका इससे गुणा करके नीचे लिख दिया। अब ये जो दूसरा पद इसमें बच रहा है 1, इसका भी हमें इससे गुणा करना पड़ता है। तो जब 1 का 3x से गुणा करेंगे तो ये हमारा 3x ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस x वाले पद के नीचे इसी तरह से लिख लेंगे और ये हमारा प्लस में आएगा, तो यहाँ पर प्लस का लिख देंगे, क्योंकि प्लस का ये 1 है और ये भी प्लस में ही है, तो हमारा प्लस का ही आएगा। तो इस तरह से हमने किया। अब यहाँ पर हम एक लाइन
लाइन खींच लेंगे जैसा कि हम इसमें खींचते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे ये नीचे वाले पद हैं इनका हम सबसे पहले निशान चेंज करते हैं। जैसे कि ये हमारा 3x² प्लस में है तो इसका उल्टा चिन्ह हम नीचे लिखेंगे, यानी कि प्लस का है तो माइनस लिख देंगे, ये भी हमारा प्लस का है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। अब जो हमने ये नीचे निशान लिखा है यही निशान इसका माना जाएगा और इसका भी यही वाला निशान माना जाएगा। ये प्लस का नहीं माना जाएगा, ये अब माइनस में 3x माना जाएगा। ऐसे ही ये भी माइनस में 3x² माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार हमारा यहाँ पर प्लस का 3x² है ऊपर और नीचे माइनस में 3x² है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे हैं और एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो हमारी ये कट जाती हैं, यानी कैंसिल हो जाती हैं और यहाँ पर हमारा 0 बच जाता है। तो 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर ये प्लस का 5x है और नीचे ये माइनस का 3x है, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 5x में से 3x हमारा घटेगा। तो जब 5x में से 3x को घटाएंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, 2x। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ये हमने घटा दिया, अब जो ये बच रहा है इसको यहां पर हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये बच रहा है, अब हम क्या करेंगे कि दोबारा से हम इसी तरह से करेंगे प्रोसेस, यानी कि अब इसमें हमारा ये जो नीचे है इसका पहला पद क्या है, ये 2x है। तो हमें अब ये देखना है कि इस x में किससे हम गुणा करें तो हमारा ये 2x आ जाए, यानी कि अब हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमें x में क्या गुणा करना है ताकि हमारा ये आ जाए। तो इसके लिए वही तरीका है जैसा कि हमने इसमें अपनाया था, यानी कि ये जो x है इससे हम भाग कर देंगे इसमें, यानी कि 2x में। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। देखिए कैसे, x से x कट जाएगा, क्या बच रहा है यहाँ पर, सिर्फ 2, यानी कि अगर आप x में 2 से गुणा करते हैं तो आपका 2x आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि x में क्या गुणा करने पर ये आ जाएगा, तो 2 गुणा करने पर। तो इसी 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि जिसमें हम गुणा कर रहे हैं उसको यहाँ पर हमें लिख लेना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब x का 2 से गुणा सबसे पहले करेंगे तो 2x आ जाएगा, उसको हम इसी के नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसका 2 से गुणा किया, अब हमें इस 1 का भी करना होता है इस 2 से गुणा। तो देखिए 2 एकम क्या हो जाएगा, 2, और ये भी हमारा प्लस में आ जाएगा, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम लाइन खींच के और इनका सबसे पहले निशान चेंज करेंगे जैसा हमने इसमें किया था। तो देखिए ये हमारा प्लस में 2x है तो ये प्लस का है तो नीचे हमारा माइनस आ जाएगा, और ये भी प्लस में 2 है ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि अब हमारा देखिए यहाँ पर ऊपर हमारा प्लस का 2x है और नीचे ये माइनस का 2x है, तो ये तो कट जाएगा हमारा। ये भी देखिए प्लस में 2 है और ये माइनस में 2 है, तो ये भी हमारा कट जाएगा क्योंकि इसमें भी दोनों एक जैसे हैं और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो हमारा नीचे यहाँ पर सब कट गया है, यानी कि कुछ बच ही नहीं रहा है, यानी कि इसमें हमारा 0 है। ठीक है, तो ये जो 0 है यही हमारा शेषफल हो जाएगा, और जो हमारा ये आंसर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा हमने कैसे यहाँ पर बहुपद का भाग किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि हम कैसे किसी भी बहुपद का भाग आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा और आप जल्दी कर पाएंगे। मैंने आपको यहाँ पर समझा के किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर टाइम लगा है। ठीक है, जब आप खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुपद का भाग करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।